हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मेरा एक ब्लॉग गया है और फिर मैं उसी समय दूसरा ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को जाना था एक जनेऊ में, मैं बताई थी, तो वहीं जाने के लिए वो शर्ट मांगी है, तो उस पर प्रेस नहीं था तो मैं करने लगी हूँ। इसके बाद मैं पूजा की हूँ, जो शाम वाला मेरा पूजा होता है वो पूजा कंप्लीट की हूँ। इसके बाद कोई वीडियो नहीं बन पाया। मैं सोची कि सुबह से उठूँगी और उस समय से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन महापरायण करना रहता है मुझे गुरुवार को, तो वो करना था। बाबा को स्नान करा के तैयार करना था, तो मैं बाबा को स्नान करवा दी हूँ और स्नान करवा के तैयार कर रही हूँ। पहले बाबा को तैयार कर देती हूँ, इसके बाद फिर मैं महापरायण जो है स्टार्ट करूँगी। तो इस समय सुबह में कितना भी चालू की ब्लॉगिंग कर लूँगी पूरा प्रॉपर तरीक़ा से कि क्या क्या मैं करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि समय ही नहीं रहता है। तो उसमें अगर लग जाऊँगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बाबा हो गए रेडी। अब महापरायण मुझे करना है। बहुत सुबह उठी हूँ, जल्दी जल्दी से सब कुछ की हूँ। अब देखिए हो पाता है या नहीं। हेलो, ओम साई राम, जय महालक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं शाम वाला पूजा जो होता है मेरा, शाम वाला क्या रात वाला कह सकते हैं उसको, सो की हूँ अब। और भगवान जी के पास ही अभी बैठी हुई हूँ। इस समय मैं आरती करती हूँ बाबा की, और साथ में साईं कष्ट निवारण मंत्र होता है उसका जाप करती हूँ। तो अच्छा खासा टाइम जो है समय मेरा पूजा में लगता है। और गुरुवार को मैं सुबह में महापरायण भी करती हूँ, तो आज बहुत जल्दी उठना पड़ा है। कल मैं बताई थी आप लोगों को कि बोली थी, बताई नहीं थी, बोली थी मैं आप लोगों से कि सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन वही हुआ है। उठी तो बहुत जल्दी हूँ, लेकिन ब्लॉग मेरा स्टार्ट नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत जल्दीबाजी थी। पूजा भी करना था, फिर गाड़ी भी पकड़नी थी, तो जल्दी जल्दी करके मैं किसी भी तरह गाड़ी पकड़ी हूँ। और अभी जब स्कूल से आई हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है। तो कितना सो लूँ, मतलब समझ में ही नहीं आते रहता है कि कितना सो लूँ। अगर कोई मना ना करे तो सारा दिन सोई रहूँ, सारी रात सोई रहूँ, ऐसी मेरी हालत है। बहुत ज़्यादा नींद मुझे आती है, तो मैं सो ही रह गई। इसके बाद अभी जब मैं 4 बजे मैं उठी हूँ, 4 बजे में मैं उठी हूँ। इसके बाद से फिर कुछ वीडियो वगैरह का काम की हूँ, और ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं आज कर पाई, बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी कैमरा नहीं उठाई हूँ। तो सुबह में बताई ही हूँ, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ थी। और अभी से मैं काम स्टार्ट की हूँ। कपड़ा धोने के लिए मैं सर्फ में डाल के आई हूँ। कपड़ा कुछ धोऊंगी, मशीन वाला नहीं, जो जाती हूँ मैं स्कूल पहन के और मेरे हस्बैंड जाते हैं, जिसको कि मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, जो एकदम नया कपड़ा होता है उसको, तो वो सब धोने के लिए मैं डाली हूँ। और अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए। 8 बज गया होगा, 8 बज गया होगा, अभी तक मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ है, एक बार कॉल भी की हूँ तो रिसीव नहीं किए हैं। तो पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं, कोई काम होगा उसमें लगे होंगे, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो मैं सोची हूँ कि जब तक वो नहीं आए तब तक पूजा कर लेती हूँ। वैसे जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तभी मैं पूजा करती हूँ। और मुझे ना इस चावल को पक्षी के लिए डालना है। छत पे जाऊंगी तो डाल के आऊँगी। तो समझो शुक्रवार को ही पूजा की, फिर कल शुक्रवार है, कल फिर करना है। और अभी तक ये आलस के चक्कर में चिड़िया के बीच नहीं डाली हूँ। जो कलश के नीचे गृहलक्ष्मी व्रत में डाला जाता है, तो उसको चिड़िया को ही देना रहता है। माता चिड़िया का भी ख्याल रखती है कि उसको भोजन मिले। तो इसको डाल के आऊँगी। अभी जाऊँगी छत पे, कपड़ा भी धो रही हूँ, तो कपड़ा को भी थोड़ी देर के लिए फैला दूँगी। जब पानी उसका निकल जाएगा उसके बाद फिर रात भर फैन चलता है तो पलंग का जो डंडा है उस पर डाल दूँगी, तो सूख जाएगा। तो चलिए जा रही हूँ कपड़ा धोने, और ये चावल मैं छत पे पक्षियों के बीच डाल के आती हूँ कि सुबह वो उठेगा तो खाना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से, और ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। अभी मेरे बाबा का दर्शन कर लीजिए, दर्शन मैं करवा देती हूँ, इसके बाद ही मैं काम के लिए जाऊँगी। कपड़ा सब जो है इनका है और मेरा है, दोनों को मैं धो लेती हूँ। ये सब जो डेली होता क्या है, जो देखिए ये वाला जो टी शर्ट सब रहता है, ये चले जाते हैं कोचिंग पहन के, और शर्ट पहन के जाते हैं स्कूल, तो मतलब एक दिन में 2 कपड़ा हो जाता है। और जो घर में पहनते हैं वो अलग से, तो मतलब जाने वाला 2 कपड़ा हो जाता है। और आजकल इतनी गर्मी है कि एक कपड़ा अगर एक दिन पहन लेते हैं तो फिर दोबारा पहनने लायक वो नहीं रह जाता है। तो इसको रात में ही मैं धो पाती हूँ, क्योंकि बताई ही हूँ कि दिन में तो किस तरह से मुझे नींद आती है, मुझे समझ में नहीं आता। और वो वाला खोलना है मुझे, गेट पे जो ऊपर लगा हुआ है। और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो पर्दा जो रूम का पर्दा था उसको ये लगा दिए थे, हवा बहुत ज़्यादा आती थी। और आजकल गर्मी इतनी है कि उसको नहीं खोला जाए तो घुटन सी होगी, तो उसको भी निकालना है। और ये सारा कपड़ा लेकर जा रही हूँ मैं धोने।
कपड़ा मैं धो दी हूँ और भी बहुत सारा काम जो था सो कर ली हूँ। हस्बैंड आ गए हैं तो उनको चाय वाय बना के दे दी हूँ, उनके साथ मैं भी थोड़ा सा पी ली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। टाइम अभी 9 या 9:30 के आसपास हो रहा है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं मैं कर पाऊँगी क्योंकि अभी जाऊँगी खाना बनाऊँगी और खाना बनाने के बाद फिर सोना है। मतलब कोई और काम मुझे अभी करना नहीं है। कपड़ा पूरा मैं जो धोई हूँ उसको फैलाई नहीं हूँ, अभी वो बाथरूम में ही है, उसमें का जो पानी है उसको पहले निकलने देती हूँ, इसके बाद उसको फैलाऊँगी, तो इसलिए नहीं फैलाई हूँ। जाती हूँ अब खाना बनाने और बनाना है मुझे भिंडी का भुजिया और रोटी। तो पहले भिंडी निकाल के कट करती हूँ, उस समय से नहीं की हूँ, कोई काम ही नहीं की हूँ मैं। मतलब जो इधर उधर का काम था वो करने लगी हूँ, खाना का काम नहीं की हूँ, तो खाना नहीं बन पाया है। तो मैं भिंडी निकालती हूँ और भिंडी को पहले कट कर लेती हूँ और इसके बाद फिर आटा गूँथ लूँगी। तब तक भुजिया जो है मेरा बन जाएगा और फटाफट से खाना जो है मेरा तैयार हो जाएगा। भिंडी है इसमें, इसको निकाल ली हूँ मैं। अब आराम से यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगी और बैठ के सारा कट कर लूँगी। बर्तन मैं धो ली थी सुबह नहीं पता नहीं, लेकिन बर्तन मेरा धुल चुका है, मुझे ध्यान भी नहीं है कि कब धोई हूँ। बर्तन गंदा नहीं है, बर्तन धुल चुका है। बस सब्जी कट करना है और आटा गूँथना है, सब्जी कट करूँगी। भिंडी है, भिंडी जल्दी बन भी जाता है और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, इनको भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। भिंडी का भुजिया बना दो या फिर जो भिंडी फ्राई होता है सो सब्जी नहीं खाते हैं, सब्जी जो होता है वो मसाला वाला वो उनको नहीं पसंद है, लेकिन भुजिया और फ्राई दोनों खाते हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना और ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म भी करूँगी। और कल जो आप लोगों ने कमेंट किया, कल के वीडियो पे सभी लोग एक जैसा ही कमेंट कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं बताऊँगी, आप लोग समय का इंतज़ार करिए। मैं कोई भी चीज़ समय आने पे बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, समय से पहले अच्छा नहीं रहता है। तो मैं समय का वेट कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को खुद ही बताऊँगी। इसलिए आप लोग वो नहीं सोचिए कि क्यों नहीं बता रही है, नहीं बता रही हूँ उसके पीछे भी कारण ही है। बताऊँगी ज़रूर, लेकिन सही समय आने पे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ और मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।